सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। अफगानिस्तान में 20 साल बाद भी अमेरिका नहीं जीत पाया और अमेरिका बुरी तरह से अपने इतिहास में कहीं हारा है तो वो अब याद रखा जाएगा। अफगानिस्तान है वो जगह जहां पर अमेरिका बहुत बुरी तरह से हार गया है। दोस्तों बहुत कम वक्त में बड़ी बड़ी जानकारी दे रहा हूं, याद रखिएगा। 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर ज़बरदस्ती अपनी घुसपैठ को जमा रखा था। अफगानिस्तान की सरकार की मदद के बहाने पूरे अफगानिस्तान पर राज कर रहा था, लेकिन आज ऐसा हो गया है उसका हाल कि अफगानिस्तान को आखिरकार उसने 20 साल बाद छोड़ दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि दूसरे देशों की भी यहां पर मिलिट्री मौजूद थी, उन्होंने पहले ही छोड़ दिया इस मुल्क को, अफगानिस्तान को, लेकिन आखिर तक जमे रहने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब रही है। याद दिलाना बेहद ज़रूरी है कि अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया है कि हमारी हार जो अफगानिस्तान में हुई है उस हार में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है। जी हाँ दोस्तों, अब ये रिपोर्ट पूरी अलग है, इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो सुन लीजिए। ऑफिशियल डेटा रिपोर्ट के मुताबिक 2312 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं अफगानिस्तान में, लेकिन जो दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो इसकी संख्या 3000 बताते हैं। यानी 3000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान में मारे गए हैं और अमेरिका को अफगानिस्तान में 816 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। दोस्तों जुमे के दिन बगराम एयरपोर्ट को, अफगानिस्तान के बगराम एयरपोर्ट को अमेरिका ने पूरी तरह से खाली कर दिया। बगराम एयरपोर्ट क्यों है इंपॉर्टेंट? बगराम एयरपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल अमेरिका तालिबान पर हमला करने के लिए और अफगानिस्तान में युद्ध को बढ़ावा देने के लिए इसी एयरपोर्ट का इस्तेमाल करता था, जिसको अब 20 साल बाद पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। तालिबान ने इसका पूरी तरह से वेलकम किया है, स्वागत किया है और कहा है कि हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान की ज़मीन पर अब कोई भी अमेरिकी फौजी नहीं होगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने खाली तो कर दिया है अफगानिस्तान, लेकिन आपको याद दिला दूं कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पहुंच गए थे अमेरिका और वहां जाकर उनसे मदद मांगी थी, जिसके बाद अमेरिका ने यह बयान जारी किया था कि हम भले ही अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान को सैन्य मदद हमेशा देते रहेंगे। इस मीटिंग के बाद अफगानिस्तान की एयरफोर्स के साथ मिलकर अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने तालिबान को निशाना बनाया और सैकड़ों तालिबानियों का कत्ल कर दिया। दोस्तों आपको ये बिल्कुल बताना ज़रूरी है कि जैसे जैसे अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, तालिबान हमलों को तेज़ कर रहा है और पूरी तरह से अफगानिस्तान पर काबिज हो रहा है। आपको ये बता दूं कि इस वक्त अमेरिका पूरी तरह से ऑफिशियली पूरी तरह से अफगानिस्तान को छोड़ के जा चुका है और बड़े से बड़े सैन्य अड्डों को छोड़ चुका है। बगराम एयरपोर्ट को छोड़ने के बाद बताया यह गया है कि तालिबान ने इस पूरे एयरपोर्ट को लूट लिया है। अफगानिस्तान के आम नागरिक भी लूटपाट मचा रहे हैं। दूसरी तरफ अफगान और तालिबान के बीच में झड़पें जारी हैं। 80 से ज़्यादा प्रतिशत गांवों और अफगानिस्तान के शहरों पर पूरी तरह से तालिबान ने कब्जा करके अपने कानून को भी लागू कर दिया है। दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान भी पूरी तरह से तालिबान का कहीं ना कहीं साथ दे रहा है, ऐसा खुद पाकिस्तानी मीडिया सोर्सेस का कहना है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि यहां पर पाकिस्तान का पक्ष क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इमरान खान ने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया है कि अगर तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाता है तो अपनी सीमाओं को, बॉर्डर्स को सील कर देंगे। वहीं पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री तालिबान का सपोर्ट करते आए हैं और कहा है कि तालिबान से हमारी द्विपक्षीय मुलाकात और बातचीत होती रहती है। दूसरी तरफ आपको यह भी बताना जरूरी है कि अभी भी पाकिस्तान का पक्ष क्लियर नहीं है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने यह भी बयान दे दिया है कि तालिबान के 3 लाख से ज्यादा परिवार पाकिस्तान में रहते हैं। ऐसे में इमरान खान का यह कहना कि हम बॉर्डर्स को सील कर देंगे और तालिबान सरकार आ जाती है अफगानिस्तान में, तो सवाल ये पैदा होता है कि खुद आपने अपने मुल्क में
तालिबानियों को जगह दी हुई है, दूसरी तरफ आप तालिबान सरकार के आने पर अफगानिस्तान के बॉर्डर को सील करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर लोगों का तर्क यह है, पाकिस्तान की तरफ से तर्क यह है कि हम इस्लामी और अपने दीनी नज़रिए से इंसानियत के नाते तालिबान के घर वालों को, महिलाओं और बच्चों को शरण अपने मुल्क में दे रहे हैं। बहरहाल अफगानिस्तान के हालात बेहद खतरनाक हैं और तालिबान जीत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के नागरिक पूरी तरह से तालिबान के साथ हैं और उनकी सोच भी तालिबान के साथ है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि पूरे पाकिस्तानी तालिबान के साथ हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो तालिबान के विरोध में हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से तालिबान से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे। जय हिंद।